स्टार प्लस पर सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। शो स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला ये शो असल में काफी लंबे समय से स्टार प्लस पर टेलीकास्ट किया जा रहा है। जब से इस शो ने टीवी इंडस्ट्री की दुनिया में अपने कदम रखे हैं, टीवी टाउन में यहाँ पर ये शो आया है, तब से सिर्फ और सिर्फ शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बातचीत की जाती है, क्योंकि यही एक शो है जो कि काफी लंबा चला। आप सभी को बता दें कि इस शो में एक बार फिर से जनरेशन लीप की कही जा रही है बातचीत, यहाँ तक कि फरमान खान और तेजस्वी तक के नाम सामने आए हैं। इनके अलावा यहाँ पर सहीर शेख का भी नाम सामने आया है। लेकिन अगर हाल ही के एपिसोड्स की जाए बात, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से अक्षरा अभिमन्यु 6 साल तक एक दूसरे से जुदा तो थे, लेकिन अब फाइनली उन्होंने एक दूसरे को अपना लिया है। यानी कि अक्षरा और अभिमन्यु अब एक दूसरे से शादी करने के लिए हो चुके हैं तैयार। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर डॉक्टर ने किया था अक्षरा के सामने इस बात का खुलासा कि अक्षरा है प्रेग्नेंट, अक्षरा की कोख में पल रहा है अभिनव शर्मा का बच्चा, और इसी बात को अक्षरा बताते हुए नजर आई अभिमन्यु बिरला को, जहां पर कि अभिमन्यु ने कोई ऐतराज तो नहीं जताया। लेकिन यहाँ पर आप सभी को बता दें कि जिस दिन होगी अक्षरा अभिमन्यु की शादी, उस दिन शादी के मंडप पर होगा एक बहुत बड़ा ड्रामा, क्योंकि अक्षरा के वो हस्बैंड जिन्हें की मरा हुआ दिखाया गया इस शो में, यानी कि अभिनव शर्मा, उनकी एंट्री हो जाएगी। आखिरकार ये सब कुछ कैसे होता है और क्या होता है इसके बाद, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है बेहद दिलचस्प। असल में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है छोटे पर्दे की दुनिया पर काफी लंबे समय से अपना राज कर रहा है। असल में इस शो को टीवी टाउन की इंडस्ट्री में आए हुए कम वक्त नहीं हुआ है, क्योंकि इस शो के सामने कई सारी कहानियों की शुरुआत हुई, लेकिन वो खत्म भी हो गई। लेकिन अब तक टीवी टाउन की दुनिया में ऐसा शो नहीं आया है जो कि राजन शाही के इस शो यानी कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को दे सके चक्कर। इस शो की शुरुआत की थी नैतिक अक्षरा ने अपने रिश्ते के साथ, जहां पर कि उन्हें अपने रिश्ते में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कई उतार चढ़ाव भी उनकी जिंदगी में आए, जिनका कि उन्होंने डट कर एक दूसरे के साथ रहकर किया सामना। समय के साथ साथ मेकर्स भी इस शो में नए नए चेहरे लेते आए, जैसे कि नैतिक और अक्षरा की कहानी जब हुई खत्म, जब अक्षरा की मौत हुई तो अक्षरा की बेटी नायरा और अक्षरा के दामाद कार्तिक की कहानी को मेकर्स ने किया शुरू, जो कि कायरा के नाम से फेमस हुई। और आज भी कार्तिक नायरा की जोड़ी व्यूअर्स के दिलों में अपना घर जमा चुकी है, अपना राज करती है। अब भी व्यूअर्स यही चाहते हैं कि उन्हें एक बार फिर से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में या फिर किसी और शो में कहीं और कायरा की जोड़ी देखने को मिल जाए, क्योंकि उन्हें अक्षरा की बेटी यहाँ पर नायरा और कार्तिक की एक्टिंग इतनी ज्यादा पसंद आई, उन्हें ये कपल इतना पसंद आया कि वो इस कपल के अलावा किसी और कपल के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वाला आपने देखा होगा कि नायरा और कार्तिक का जब सेपरेशन हुआ था कुछ सालों के लिए, तब कायरव का जन्म नैतिक की बेटी नायरा ने दिया था गोवा में, और ऐसे में नायरा और कार्तिक के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जहां पर कि जब उदयपुर वापस आई नायरा तो उसके बाद नायरा कार्तिक की ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में आप सभी को ये तो देखने को मिला होगा कि नायरा की मौत के बाद शो में सीधा देखने को मिला कार्तिक और सीरत का रिश्ता, क्योंकि
नायरा की मौत की वजह से यहाँ पर कार्तिक इतने ज्यादा गहरे सदमे में थे कि उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। तो वहीं अगर कायरव की बात की जाए तो कायरव पर ना पड़े बुरी चीजों का असर, इसलिए कायरव को हॉस्टल भेज दिया गया। ऐसे में कायरव ने देखा सीरत को और पहली ही नजर में कायरव ने सीरत को अपनी मम्मा के तौर पर एक्सेप्ट भी कर लिया। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से जहां जनरेशन लीप आया था, जनरेशन लीप के बाद शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कमान अपने हाथों में ली थी अभिमन्यु, आरोही और अक्षरा ने, यानी कि हर्षद चोपड़ा, प्रणाली राठौड़ और करिश्मा सावंत ने। तो वहीं अब अक्षरा अभिमन्यु की शादी का ट्रैक भी मेकर्स दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप सभी को एक ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से असल में अक्षरा एक सपना देखती है, जहाँ पर कि अभिमन्यु के साथ फेरे लेते वक्त अक्षरा अभिनव शर्मा को अपने सामने इमेजिन करती है और लगता यही है जैसे कि अक्षरा अभिमन्यु की शादी के मंडप में हो चुकी है अभिनव की वापसी। लेकिन ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि सभी दर्शकों ने अभिनव शर्मा को खाई से गिरते हुए देखा, उनकी डेड बॉडी को भी देखा। अब ऐसे में अक्षरा का ये सपना तब टूट जाता है जब अभिमन्यु बिरला अक्षरा की मांग भरते हुए नजर आते हैं। और असल में जब हो जाती है अक्षरा अभिमन्यु की शादी तो सबसे ज्यादा खुश तो अभीर नजर आते हैं, और अभीर के बाद ही कोई दूसरा शख्स होगा जो कि इस शादी से खुश नजर आता है। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का ये ट्रैक तो बेहद दिलचस्प होने वाला है, लेकिन इसके आगे मेकर्स क्या कुछ शो में और दिखाएंगे, देखना वो दिलचस्प होगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर देखने को ये मिला कि जब अक्षरा और अभिमन्यु ले रहे थे फेरे तो उसी दौरान अक्षरा के सामने अभिनव आया और अभिनव यहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी था, जहां पर कि अभिनव के सर पर चोट लगी थी और पट्टी बंधी हुई थी। अब ऐसे में यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि असल में ये अक्षरा का एक ड्रीम सीक्वेंस है, जहां पर कि अक्षरा अभिनव शर्मा को याद कर रही है अभिमन्यु बिरला के साथ फेरे लेते वक्त भी। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनकी शादीशुदा जिंदगी में क्या कुछ होगा आगे, और आप क्या देखना चाहते हैं? जनरेशन लीप से पहले किस तरीके से मेकर्स अबीरा की कहानी को करेंगे खत्म, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आप किस तरीके से इनकी कहानी का दी एंड देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।